आइए देखिए, ध्यान देंगे। पिछले क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा किए थे, लेक्चर नंबर 19 में 19 में। उसमें 3 टॉपिक था आपका। पहला था क्षेत्रफल सदिश क्या है, दूसरा था कोण या समतल कोण क्या है, और तीसरा टॉपिक था सॉलिड एंगल ठोस कोण क्या है। हम लोग उन तीनों को आपको इस कोण के बारे में बता चुके हैं। क्षेत्रफल सदिश बताए थे कि किसी भी समतल सतह पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर खींचा गया अभिलंब जिसको तीर के चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है उसको क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। वो पूरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को डिनोट करता है और ये हमेशा आपका उस सतह पर लंबवत होता है। ये सतह ऐसे हो इस पर ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा ऊर्ध्वाधर बाहर की ओर होगा। अगर यही समतल सतह इस प्रकार से हो तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा इस सतह पर बाहर ऐसे होगा। आपका ये सतह ऐसे हो तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस सतह पर हमेशा बाहर की ओर होगा। तो याद रखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश किसी भी प्रकार के सतह पर हमेशा उस पर नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर, नॉर्मली उस पर लंबवत बाहर की ओर होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। दूसरा बताए हैं कोण या समतल कोण क्या है। तो कोण या समतल कोण क्या है, तो कोई भी अगर एक सर्किल लेते हैं तो इस सर्किल में अगर हम ये रेडियस इसका हो गया वो ए, और इसका रेडियस मान लीजिए आर है, एक पॉइंट ए लिए और एक पॉइंट हम बी लिए, तो ए बी की लंबाई को चाप की लंबाई बोला जाता है, या रेडियस के बराबर यहाँ से चाप ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे। ए बी आपका हो गया चाप की लंबाई। ये चाप की लंबाई द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं ठोस कोण, समतल कोण। और समतल कोण का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बटा में वृत्त की त्रिज्या। थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है L/R। और तीसरा बताए थे आपको ठोस कोण के बारे में। उसमें ठोस कोण में आपको बताए हैं कि कोई भी गोला के संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा उस सतह के, किसी भी प्रकार का सतह हो, उस सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को ही हम लोग बोलते हैं ठोस कोण। अगर ये आपका वो लगभग शंक्वाकार आकृति की होती है कोण जिसको को बोलते हैं, और ये आपका एक गोला है तो इसके प्रत्येक किनारा से इसको मिलाएंगे और 1 सेंटीमीटर का एक गोला त्रिज्या का एक यहाँ ले लीजिए। इस देखते हैं कि ये जितने भी यहाँ कोण बनते हैं वो कोण का इतना भाग इस गोले के क्षेत्र को कवर करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ठोस कोण। और ठोस कोण बराबर फॉर्मूला होता है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल बटा में उसकी त्रिज्या या वहां से उस पॉइंट के बीच की दूरी का स्क्वायर। कोण या समतल कोण को रेडियन में मापा जाता है और ठोस कोण को रेडियन में मापा जाता है, जिसको SR से हम लोग डिनोट करते हैं। आपको इतना चीज हम बता चुके हैं। अब हमको आगे पढ़ना है किसी भी बंद तल के अंदर आंतरिक ठोस कोण का व्यंजक क्या होगा। बंद तल के अंदर आंतरिक ठोस कोण निकालना है। यही आपसे पूछे कि किसी भी बंद सतह के अंदर, यह सर्किल है, इस सर्किल के अंदर आंतरिक बना पूरा समतल कोण का मान कितना होगा। आप कल्पना कीजिए कि यदि आपको हम सर्किल पर रख दें, यहाँ आप सर्किल पर स्थित हैं और एक व्यक्ति यहाँ ए पॉइंट से चलना शुरू करे और घूमकर एक चक्कर लगाकर फिर ए पॉइंट पर ही आ जाए, तो आप जहाँ स्थिर हैं ये जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे आपको भी एक चक्कर सर्कुलर रूप से क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा उसको देखने के लिए। अगर ये एक चक्कर लगाता है तो कितना का कोण बनाएगा, तो कोण बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं समतल कोण या कोण, दोनों में से कोई भी इसको पढ़ सकते हैं। कोण, समतल कोण को ही कोण कहा जाता है। बराबर होता है चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या। बताएं चाप की लंबाई, ये एक चक्कर इस सर्कुलर पाथ पर घूमेगा वृत्ताकार पथ पर, तो कितना दूरी तय करेगा, लंबाई का मतलब दूरी, तो वृत्त की परिधि उसकी दूरी होती है। तो परिधि हो गया 2πr बटा में हो गया r से r कैंसिल, थीटा इक्वल टू 2π रेडियन। यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो वह 2π रेडियन टोटल कोण बनाता है। यानी कि इसको डिग्री में बदलना चाहेंगे तो पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 180 गुना 2 बराबर 360 डिग्री का कोण बनाएगा। आप लोग जानते भी हैं कि किसी भी सर्किल पर वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में टोटल कोण 360 डिग्री का बनता है, या रेडियन में बोलेंगे तो 2π रेडियन का बनेगा।
तो ये तो समतल कोण हुआ, एक चक्कर लगाने के कारण उसके केंद्र पर बना टोटल समतल कोण का मान हो गया 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। अब हम चर्चा कर रहे हैं वही कि किसी भी बंद सतह के अंदर ठोस कोण का मान कितना होगा। ये तो समतल कोण का मान 360 डिग्री कहिए या 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हैं होगा, लेकिन ठोस कोण का मान कितना होगा, उसी ठोस कोण का मान हमको ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, ठोस कोण का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। बंद सतह के अंदर ये एक सर्किल यदि लेंगे तो इस सतह को बंद करने के लिए एक बंद तल की भी कल्पना करना पड़ेगा। हम मान लें कि एस एक बंद सतह है, बंद तल है, इसके केंद्र पर इस बंद तल के अंदर आंतरिक ठोस कोण का मान निकालना है। अभी हम बताएं कि क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो कोई भी सतह पर ऊर्ध्वाधर बाहर की ओर खींचा गया जो अभिलंब होता है और उसके संपूर्ण क्षेत्रफल को सूचित करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। ये इसका सेंटर हो गया O। अब ये जो क्षेत्रफल है ये बहुत सारे क्षेत्र मिलाकर, अगर यार पांचीय क्षेत्र बनाएंगे तो कितना कोण बनाएगा, डीओम। ये छोटा सा भाग, फिर ये छोटा सा भाग मिलकर फिर बनाएगा, ये छोटा सा भाग मिलकर फिर बनाएगा, ये छोटा सा भाग मिलकर फिर बनाएगा। ये छोटे छोटे जो चाप आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे हैं जो मिलकर यहाँ कुल कोण का मान हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे ये सेंटर है वो, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस भी हम लोग ले सकते हैं। अगर लेंगे तो r मान लीजिए, इसका रेडियस r है सेंटर का से वो उसकी सतह तक की दूरी। माना कि एस एक बंद तल है जिसके अंदर स्थित बिंदु O पर आंतरिक माने बना हुआ ठोस कोण का व्यंजक प्राप्त करना है। यदि ठोस कोण का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल, उस गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल घटा में r का स्क्वायर। यदि गोले की त्रिज्या r हो, गोले की त्रिज्या r हो तो गोला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गोला का क्षेत्रफल एस इज इक्वल टू गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। इसलिए बंद तल के कारण आंतरिक माने बना हुआ ठोस कोण ओमेगा इज इक्वल टू एस बाई आर का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। एस का वैल्यू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ये ओम इज इक्वल टू या ओमेगा भी बोल सकते हैं, ग्रीक भाषा में इसको ओमेगा बोलते हैं, ऐसे ओम भी कह सकते हैं, इक्वल टू 4 पाई। हम आपको पढ़ाए हैं इस कोण या समतल कोण को रेडियन में मापते हैं और ठोस कोण को अस्टेरेडियन में मापा जाता है। इसलिए ठोस कोण ओम इज इक्वल टू हो गया 4 पाई एस आर का मतलब हुआ स्टेरेडियन, स्टेरेडियन में मापा जाता है ठोस कोण। इसलिए हम कह सकते हैं, अतः ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2। समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि किसी भी बंद तल के अंदर आंतरिक माने बना हुआ ठोस कोण का मान 4 पाई एस आर मीन्स हो गया अस्टेरेडियन होता है। 4 पाई अस्टेरेडियन होता है, आपको याद रखना होगा कि किसी भी बंद सतह के अंदर हमेशा बना कुल ठोस कोण का मान होता है 4 पाई अस्टेरेडियन। और कोई भी वृत्त के अंदर बना कुल समतल कोण का मान होता है 360 डिग्री, मतलब कि 2 पाई रेडियन। लेकिन कोई भी बंद तल के अंदर बना ठोस कोण का मान होता है 4 पाई अस्टेरेडियन। और समतल कोण का मान कितना होता है किसी भी वृत्त के अंदर बना
कुल 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन बोलते हैं, रेडियन में मापते हैं समतल कोण को, और ठोस कोण को अस्टे रेडियन में। इसीलिए ठोस कोण का मान किसी भी बंद सतह के अंदर होगा 4 पाई अस्टे रेडियन। इसको याद रखेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर आगे इसमें हम बताएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा नोट बता रहे हैं आपको, नोमेरी उसका एक आगे यूज होगा, सब ध्यान से देखिएगा। ये तो हम टोटल क्षेत्रफल के कारण निकाले हैं ठोस कोण का मान कि पूरे इसके क्षेत्रफल के कारण ओ बिंदु पर अंतरित टोटल ठोस कोण का मान होगा 4 पाई अस्टे रेडियन। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं ये पूरा जो क्षेत्र है ये छोटे छोटे, ये ds एस, अगर टोटल क्षेत्रफल इसका एस है तो एस का छोटा सा भाग क्या होगा ds, ये ds, इस प्रकार से ये छोटे छोटे इसका क्षेत्रफल के छोटे छोटे भागों से मिलकर ये पूरा ये बना हुआ है। तो यदि हम यहाँ पे इस प्रकार से लें, ये आपका एक स्फीयर है और इस स्फीयर के अल्पांशीय भाग के कारण, अल्पांशीय मतलब हो गया छोटा सा भाग, इसके छोटे से भाग के कारण हमको ठोस कोण निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर हो गया, यहाँ पे हम उसी के एक छोटी सी त्रिज्या का एक स्फीयर खींच लेंगे, इसका इतना भाग इसके स्फीयर का इसका कहाँ है, अंदर है। तो कोण का मान छोटा सा, अगर ये नॉर्मल है इस पर n, सॉरी इसका क्षेत्रफल सदिश आपका पूरा क्षेत्र हो गया s, तो ये अल्पांशीय क्षेत्र इसका मान लेंगे कितना ds, और यहाँ पे इसका ds का जब घटक लेंगे नॉर्मल की ओर, इसके साथ अगर थीटा कोण बनाया तो इधर इसका घटक हो जाएगा ds cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब अल्पांशीय भाग के कारण किसी बिंदु पर अंतरित हो, ये था s, ये था ओम बराबर s बाई आर स्क्वायर, ये यदि हो जाएगा ds, ये कितना हो जाएगा dm। यदि क्षेत्रफल का मान घटेगा तो कोण का मान भी घटेगा, माने छोटा हो जाएगा, क्षेत्रफल छोटा रहेगा। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो बनेगा डी ओमेगा। अगर हम इसको लिखेंगे कि अल्पांशीय क्षेत्र, नोट अल्पांशीय क्षेत्र ds के कारण ओ बिंदु पर आंतरिक माने बना हुआ ठोस कोण, आंतरिक ठोस कोण, क्षेत्रफल का वैल्यू छोटा है इसलिए कोण भी छोटा बनेगा। तो डी ओम इस ऐसे ओम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एस बाई आर का स्क्वायर, लेकिन जैसे ही अल्पांशीय भाग लेंगे ds, उसी तरह यही हो जाएगा डी ओम। और जब अल्पांशीय भाग लेते हैं ds, तो ये नॉर्मल के साथ इसका दो घटक होता है, क्षैतिज घटक ds cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होता है ds sin थीटा। तो हम क्षैतिज घटक इसका लिए हैं ds cos थीटा बटा में r का स्क्वायर, क्योंकि कोण हमेशा क्षैतिज दिशा के साथ बनता है। हमेशा याद रखिएगा, दो चीज आपको याद रखना है, प्रूफ याद हो या न हो। पहला क्या, कि कोई भी आपका गोला के पूरे क्षेत्रफल के कारण उसके अंदर अंतरित ठोस कोण का मान हमेशा होता है 4 पाई अस्टे रेडियन। कोई भी बंद तल हो, उस बंद तल के कारण उसके केंद्र पर बना ठोस कोण का मान होगा 4 पाई अस्टे रेडियन, बंद सतह के अंदर बना ठोस कोण। और दूसरा, अल्पांशीय भाग, छोटे से भाग के कारण कहीं आपको ठोस कोण निकालना हो तो अल्पांशीय भाग के कारण ठोस कोण का फॉर्मूला हो जाएगा ds के कारण डीओम बराबर ds cos थीटा बटा r का स्क्वायर। इसको हम गॉसेस थ्योरम जब पढ़ाएंगे तो गॉस के प्रमेय में इस फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं और इस फॉर्मूला का भी यूज करने वाले हैं, इसलिए दोनों को भूलिएगा मत। याद रखिएगा, किसी भी बंद तल के अंदर उसके केंद्र पर आंतरिक ठोस कोण का मान होता है 4 पाई, और अल्पांशीय क्षेत्रफल के कारण ठोस कोण का मान जब घटक में तोड़ते हैं तो आता है ds cos थीटा बाई r स्क्वायर, और अल्पांशीय भाग जैसे ही ds होता है तो ये डीओम हो जाता है। इसलिए गॉसेस थ्योरम में इसका यूज है, वहां पूछेंगे कि ds cos थीटा बाई r स्क्वायर किसका वैल्यू होता है, तो d ओम का, क्योंकि अल्पांशीय क्षेत्र ds हुआ तो ये ठोस कोण का मान हो गया d ओम, और ये कोई भी बंद तल के अंदर आंतरिक ठोस कोण ओमेगा या ओम बराबर होता है 4 पाई अस्टे रेडियन। ये दो चीज आपको याद चाहिए, ये दोनों चीज का प्रयोग हम लोग आगे चल के और गॉस के प्रमेय, गॉसेस थ्योरम में हम करने वाले हैं, इसलिए इसको भी नोट कर लीजिए, नोट डाल कर इसको।
अब ध्यान देंगे आगे। आगे हमको पढ़ना है विद्युतीय फ्लक्स के बारे में। विद्युतीय फ्लक्स क्या है? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाए हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस मार्ग से होकर गुजरती है या जिस सतह से होकर गुजरती है उसी का नाम है आपका विद्युतीय फ्लक्स। इसलिए इसका डिफिनीशन हम पहले आपको लिखवा देते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल सदिश, तथा क्षेत्रफल सदिश ds के अदिश गुणनफल के, अदिश गुणनफल के बराबर होता है, अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। आपका जो विद्युतीय फ्लक्स होता है वह विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश ds, ये दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे यदि किसी भी तरह का एक सरफेस ले लीजिए, इस सरफेस के कारण हमको निकालना है कि इससे कितना, इस बंद सतह से, फ्लक्स हमेशा बंद सतह से गुजरता है, इस बंद सतह से कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो यहाँ विद्युतीय क्षेत्र आपका हो गया E, और ये आपको बताया है कि किसी भी सतह पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बाहर की ओर खींचा गया अविलंब उसके क्षेत्रफल को डिनोट करता है। इसका एरिया वेक्टर हम ले लेंगे ds। ds के लिए S लेंगे तो S इसके पूरे क्षेत्रफल को सूचित करेगा, लेकिन ds जो लिए ये दोनों के बीच का ये जितना भाग आया, ये दोनों के बीच के क्षेत्रफल को, इतना ही क्षेत्र के क्षेत्रफल को जो सूचित करता है। इसलिए ये पूरे क्षेत्र का ये छोटा सा भाग है, मतलब अल्पांशीय क्षेत्र बोलेंगे, इसलिए इसको क्या लिखे, ds। E और ds के बीच बना हुआ कोण क्या है, थीटा। इसलिए विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, ये यदि हुआ ds तो ये हो जाएगा आपका d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। ये टोटल क्षेत्रफल S रहता है, टोटल फ्लक्स फाई होता है, लेकिन अल्पांशीय क्षेत्र, पूरे क्षेत्रफल का छोटा सा भाग है ds, इसलिए फ्लक्स भी क्या होगा, d फाई होगा। d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। a डॉट b बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ab cos थीटा होता है, तो E डॉट ds इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा ADS cos थीटा, जहां थीटा इज इक्वल टू क्या है, तो थीटा E तथा ds के बीच का कोण है, E तथा ds के बीच का कोण है। ध्यान देंगे, कह रहा है कि विद्युतीय फ्लक्स जो है वह दो क्वांटिटी, पहला राशि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E और दूसरा क्षेत्रफल सदिश S और अल्पांशीय क्षेत्र बोलेंगे तो कहेंगे ds। ये क्षेत्रफल सदिश E और अल्पांशीय क्षेत्र ds के अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट का मान के बराबर होता है। यानी कि a डॉट b बराबर फॉर्मूला होता है ab cos थीटा, तो E डॉट ds इक्वल टू फॉर्मूला हो गया ADS cos थीटा। तो ये विद्युतीय फ्लक्स का यह फॉर्मूला है d फाई इज इक्वल टू ADS cos थीटा। थीटा जो है वह विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश ds, ये दोनों के बीच का बना हुआ कोण है। इसको याद रखेंगे कि चूंकि
विद्युतीय फ्लक्स दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है अतः यह एक अदिश राशि है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, हेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो विद्युतीय फ्लक्स है ये दो सदिश, विद्युतीय तीव्रता सदिश राशि, क्षेत्रफल सदिश भी सदिश राशि, दो सदिशों के बीच कैसा चिन्ह है? डॉट का चिन्ह है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। जब दो सदिश राशियों का गुणनफल कोई अदिश राशि होता है तो उन दोनों सदिशों के बीच किसका चिन्ह होता है? डॉट का चिन्ह होता है। इसलिए दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल के बराबर है, इसलिए विद्युतीय फ्लक्स कैसा राशि कहलाएगा? विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि कहलाएगा। अब अदिश है तो इसके पास दिशा नहीं होगा, अदिश के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। इसलिए इसका एसआई मात्रक और इसका विमीय सूत्र लिख लीजिए। विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आइए, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई है, ई बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ई बराबर F/Q मतलब न्यूटन पर हो गया कूलम, और ds क्या है? क्षेत्रफल, तो ई का लिख देंगे न्यूटन पर कूलम गुना ds क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, तथा विमीय सूत्र ml स्क्वायर t इनवर्स 3 ml स्क्वायर t इनवर्स 3 a इनवर्स 1 होता है, या a इनवर्स नहीं केवल पढ़ सकते हैं, a इनवर्स होता है। ml स्क्वायर t इनवर्स 3 a इनवर्स होता है। इसको नोट कर ले, ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमेशा याद रखिए विद्युतीय फ्लक्स क्या है? तो कोई भी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितना इससे होकर गुजरेगी उस विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा नाम ही है आपका विद्युतीय फ्लक्स। जो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को मापे, जो विद्युत क्षेत्र की शक्ति को हमको बताए, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युतीय फ्लक्स। अगर आप इसको दूसरे भाषा में जानने का प्रयत्न करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको हम बताए हैं कि यदि धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जाती हैं। अगर ये बंद सतह है, वर्गाकार, वृत्ताकार, किसी भी तरीका से ये प्लस Q चार्ज है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ निकलेगी? बाहर। 2 प्लस Q है तो